कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। वो आता है आपका अभी इंसेक्टिसाइड करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हो सके तो 99% अवॉइड कीजिए इंसेक्टिसाइड, मत कीजिए इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मत कीजिए। अभी जितने भी फ्रेंडली कीड़े होंगे वो अभी पैदा हो रहे हैं और आप उसको मार देंगे, चाहे हमारी फ्रेंडली माइट है, चाहे आपके तोता मामा है, चाहे अदर कोई भी है। प्लीज आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इस समय पर ना करें, ना आप शॉपकीपर की सुने, ना आप कंपनी मैन की सुने। सिर्फ आपके अगर वुलिया फिट की बहुत प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में आप स्प्रे कर सकते हैं क्लोरीफोरिफॉस की, अदरवाइज आप ना करें। माइट एक बड़ा विकराल रूप धारण कर रहा है और ये लाइलाज होती जा रही है बीमारी। 4 स्प्रे इसकी होती है आजकल के दौर में, 3 और 4 तब भी कंट्रोल नहीं होता। इसका बड़ा रीजन आप और हमें। फिर बाद में आप बोलेंगे दवाई असर नहीं करती, दवाई असर करती है। जब हमने फ्रेंडली पॉपुलेशन खत्म कर दी तो इसके गुनहगार हम स्वयं है। और कुछ लोगों के अंदर मिथ्या होती है कि कीड़ा चाट रहा है, वो 2 बीमे देखते हैं और सोचते हैं कि कीड़ा चाट रहा है और उसके पीछे गन लेके और मशीन लेके हम दौड़ जाते हैं। बागवान साथियों, ऐसा बिल्कुल ना करें। कंपनी ने अपनी दवाई बेचनी है, दुकानदार ने अपनी दुकान चलानी है, आप इससे अवॉइड करें, आप इसको अवॉइड करें। ये नॉनी के साइंटिस्ट भी आपको बोल चुके हैं, एक्सपर्ट भी बोल चुके हैं, आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, ना मात्र करें। हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। मैक्सिमम कैसे आप इसका आंकलन कीजिए, आप जितनी इंसेक्टिसाइड करेंगे, स्प्रे करते हैं, हर घर में आज गाय रखी है, स्प्रे करेंगे घास में गिरेगा, शाम को आप घास को खिलाएंगे गाय को, या कुछ दिनों में खिलाएंगे तो उसके पार्टिकल गाय में के अंदर जाएंगे। वो दूध के रूप में हम किसी भी रूप में गाय से लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी एंटर कर जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें इंसेक्टिसाइड ना करें। ये कई बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मैन मेड है इंसान के द्वारा। और बहुत खुशी की बात है कि 900 से ऊपर लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, 905 10 चले गए। आप ऐसे ही विश्वास रखें, हम इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे मिलके। तो ये तो चीज थी कि इंसेक्टिसाइड आपने अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग देखते कि कीड़ा खा रहा, कितना कीड़ा खा लेगा। अभी आप देखिए कितने मिंटू खाए होंगे, पूरे बगीचे में आप ढूंढेंगे तो 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। तो खाने दीजिए ना, सबने जीना है इस धरती पे। वो बस अभी कुछ टाइम के लिए आएगा, हफ्ते 10 दिन के लिए खाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसका पीरियड हो जाता है। तो इसीलिए आप हमारे को ये देखना होगा कि खर्चे हम अपने कैसे कम करें, ना कि बढ़ाए। तो खर्चे जब आपको कम करने, तो उसके लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं अपना। आप ऐसी यूजलेस चीजों पे पैसा मत खर्च कीजिए, जो जरूरी चीज आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन था वो आ रहा था कि कुछ लोग बोलते थे कि 19 इस टाइप की। हम 1261 इसलिए स्प्रे बोलते हैं कि हाईली फॉस्फोरस क्या करता है, सेब एक ऐसी चीज है, पहले उसमें पत्ती आती है फिर उसमें फूल आता है। और जबकि स्टोन फ्रूट है हमारे, उसमें पहले फूल आएगा फिर पत्ती आएगी। तो एनर्जी कहीं ना कहीं फूल में जानी चाहिए तो पत्तों में जाती है। इसलिए हम फॉस्फोरस हाई इसलिए डालते हैं कि 48 आवर के लिए वो अपने काम करने की क्षमता खत्म करके पत्ता को थोड़ा सा डाउन कर देता है। और जो सारी एनर्जी है नाइट्रोजन वो उसमें बूस्ट करता है। जो 19 है उसमें सुपर की मात्रा कम है, यहाँ पर हमारे को सुपर की मात्रा ज्यादा चाहिए थी। इसलिए 1261 सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन और कई सालों से चलती आ रही है। और इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सॉइल के बारे में बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हम खर्चा कहाँ कर सकते हैं। जब आपके ग्रीन टिप आने लग जाए बगीचों में, उसमें आप आपका जो कैलेंडर है उसमें मार्किंग कीजिए कि कहां पर आज कौन सा दिन है। तो वहां से आप आइडिया लगाइए कि 65 और 70 दिन तक, 70 दिन जब आएंगे वहां तक आपको किसी भी तरह की फंगेसाइड की स्प्रे की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं फैलती। आप यहां भी अपना पैसा बचा। जो मैंने आपको सल्फर की रिकमेंडेशन दी है वो इसलिए होती है कि जो अभी पाउडरी मिल्ड्यू आता है एक डिजीज, उसको वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म करने में कामयाब हो जाता है। 90% से ऊपर आपको सेफ्टी देता है। रस्टिंग की प्रॉब्लम कम आती है। जितने हार्श केमिकल अभी आप छोटे दाने पे डालेंगे या पिंक बर्ड पे डालेंगे, उतने आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा आती रहेगी। और पीजीआर वैसे रस्टिंग के लिए भी है, फ्रॉस्ट के लिए भी है। तो ये सारी चीजों पे काम करेगा एडवर्स कंडीशन में। तो ये तो आपका शेड्यूल था कि आप फंगेसाइड क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितने टाइम के बाद आपको इसको करना चाहिए।